या मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। एक मरतबा फिर हम आपके लिए दुआ गो हैं कि जो भी जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो बरकत पाएँ। मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो आज जूश लोग, जो यहूदी लोग हैं और यहाँ के रहने वाले, इनको सेहूनी कहते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं सबसे पहले खुदावंद का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं एक मरतबा बैठ के हम उधर दुआ किया करते थे पाकिस्तान में या पाकिस्तान के दूसरे ममालिक से। आज खुदावंद ने मुझ पे ये फजल किया, मुझे ये मौका दिया कि आज मैं यहाँ खुदावंद के घर में मौजूद हूँ, जहाँ वो घूमा फिरा करता था। हम इस वक्त हैकल के हाता में मौजूद हैं, लेकिन चूँकि आज सब्बत का दिन है, यहूदियों का वो त्यौहार है जो वो मनाते हैं और इसको सब्बत भी कहते हैं। इनका जो है एक ख़ास दिन है, ख़ास त्यौहार है। इसमें कोई काम नहीं किया जाता, इसमें कुछ भी नहीं किया जाता सिवाय इसके कि वो दुआ करते हैं। हम हैकल के अंदर जाके दुआ करके आए हैं, लेकिन चूंकि वहाँ से आप लाइव वीडियो, पिक्चर्स कुछ भी नहीं कर सकते। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि जब सुलेमान ने, चूंकि खुदावंद ने ये जिम्मेदारी, ये हैकल की जिम्मेदारी खुदावंद ने सिर्फ और सिर्फ सुलेमान को बख्शी थी। उसके बाप दाऊद को भी खुदा ने मना कर दिया था इस हैकल को बनाने से, चूंकि खुदावंद ने उससे कहा, चूंकि तेरे हाथ खून से आलूदा है इसलिए तू हैकल नहीं बना सकता, ये काम मैं तेरे बेटे से लूंगा। और खुदावंद ने दाऊद के बेटे सुलेमान से ये काम लिया और उसने ये हैकल तमीर की। चूंकि इतने अरसे के बाद, और आप सब जानते हैं कि ये हैकल पहले की तरह नहीं रही, उसकी बुनियादें मौजूद हैं 15 फीट नीचे इसकी दीवारें मौजूद हैं, जिनको हम आज नहीं देख सकते। मैं थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब सुलेमान ने हैकल बनाई तो खुदावंद से उसने एक ही दुआ की थी, इसके इवज एक चीज मांगी थी। उसने कहा, खुदावंद मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि जो भी कोई इस हैकल की तरफ हाथ खड़े करके दुआ करे, उसकी दुआ को सुनना। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि मैं इसकी तरफ हाथ खड़े करके पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर के ममालिक से दुआ किया करता था, लेकिन आज खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा कि आज मैं इस हैकल के पास हूं, इस हैकल की दीवारों के पास खड़ा हूं। और खुदावंद के उस वादे को याद करते हुए कि खुदावंद जो वादा तूने सुलेमान से किया था मेरी जिंदगी में भी पूरा करना, कि आज मैं जहां भी आज इस घर में मौजूद हूं, तेरी उस हैकल में मौजूद हूं, और मैं जो दुआ करूं खुदावंद तो उस दुआ का मुझे जवाब देना। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूं कि आज का हफ्ता जूश लोग क्यों मनाते हैं। क्योंकि जब बनी इसराइल की मिस्र की गुलामी से बनी इसराइल को निकाला गया तो उनके साथ खुदावंद ने बड़े वादे किए, और जो एक वादा मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं वो खरूज की किताब उसके 12वें बाब में लिखा हुआ है, उसकी 19वीं आयत में आपसे पढ़ूंगा। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, क्योंकि जो कोई किसी खमीरी चीज को खाए वो ख्वा मुसाफिर हो, ख्वा उसकी पैदाइश उसी मुल्क हो, इसराइल की जमात से हो, काट डाला जाएगा। तुम कोई खमीरी चीज ना खाना, बल्कि अपने सब बस्तों में और बेखमीरी रोटी रखना। जब बनी इसराइल मिस्र से निकली थी तो खुदावंद ने उसे कहा कि ये 7 दिन तुमने कुछ खमीर आटा नहीं खाना। आज हम जब बाजार में से गुजर रहे थे तो यहाँ पे 2 किस्म के बाजार हैं। एक बाजार में मुस्लिम लोगों का दुकानें लगी हुई हैं और जूश लोगों का कंप्लीट बाजार बंद है। ये हफ्ता कल से इनका शुरू हुआ था, कल बुध को, अगले बुध तक ये जारी रहेगा। ये कंप्लीटली बंद है, कोई रोटी पानी कुछ नहीं है। काफी दूर से हमें आके नाश्ता भी करना पड़ा है। आज के दिन वो कुछ खमीर नहीं खाते। उसके बाद खुदावंद ने उनसे एक बड़ा वादा किया। मैं मुख्तसर से पढ़ना चाहूंगा क्योंकि हमने बहुत सी जगहों पे जाना है। और जो सबसे अजीब और एक मौजज़ाना तौर पर खुदावंद ने उनको मुल्क मिस्र से निकाला था। तब मूसा ने इसराइल के सब बुजुर्गों को बुलाकर उनसे कहा कि अपने खानदानों के मुताबिक एक एक बर्रा को निकाल रखो और ये फसा का बर्रा ज़बह करना, और तुम जूफे को एक गुच्छा लेकर उस खून से जो बांस में होगा डबोना, और उसी बांस के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजों पर लगा देना। और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजे को छोड़ देगा, और हलाक करने वाले तुमको मारने के लिए घर के अंदर ना आएंगे। और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। और तुम
और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावंद तुमको अपने वादा के मुवाफिक देगा, वो मुल्क ये है, दाखिल हो जाओ तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम उनसे ये कहना जो ईद। मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो वादा जो खुदावंद ने बनी इसराइल के साथ मिस्र में किया, कि उसने कहा कि बर्रे को ज़बह करके उसका खून अपनी चौखटों पर लगाना, और जब मौत का फरिश्ता आएगा तो वो बर्रे का खून जिन चौखटों पे लगा हुआ है उनको छोड़ता जाएगा। तो ये जो त्यौहार मनाया जा रहा है, इंग्लिश में इसको कहते हैं पास ओवर। पास ओवर का मतलब होता है कि गुजर जाना। उर्दू में आप इसको कह सकते हैं कि छोड़ देना, या पंजाबी में कह सकते हैं कि टप जाना, उस चीज को क्रॉस कर जाना। तो ये वीक जो आजकल इसराइल में चल रहा, मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदावंद ने ये इवेंट भी मुझे देखने के लिए दिया, क्योंकि बेसिकली तो मैं यहाँ आया हूँ गुड फ्राइडे के लिए। सो खुदावंद ने ये मौका भी मुझे दिया कि मैं इनका ये त्यौहार जो है उसको भी एंजॉय कर सकूं, उसको भी जान सकूं। और मेरे अजीजों, जब मौत का फरिश्ता आया तो उसने बनी इसराइल की चौखटों पे जो बर्रे का खून लगा हुआ था उनको छोड़ता गया और मिस्र के सब पलोठों को मारता हुआ चला गया। सो आज का दिन, ये पूरा हफ्ता जो है, वो पूरा हफ्ता वो मना रहे हैं, इसको कहते हैं पास ओवर। पास ओवर। सो ये पास ओवर का वीक मनाया जा रहा है। अंदर बहुत रश है, वहां हम वीडियो नहीं बना सकते थे। उसके बाद क्या हुआ कि खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा कि जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे तो तुम उनको ये कहना कि तुम ये कहना कि खुदावंद की फसा की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इसराइल के घरों को छोड़ गया और यूं तुम्हारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सजदा किया और बनी इसराइल ने जाकर जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसे ही, और आधी रात को खुदावंद के मुल्क मिस्र के पलोठों को फराउन जो अपने तख्त पर बैठा था उसके पलोठों से लेकर जो कैदी जो कैद खाना में थे उसके पलोठों तक, बल्कि चुपायों के पलोठों को भी हलाक कर दिया। और फराउन और उसके सब नौकरों और सब मिस्री रात ही को उठ पड़े और मिस्र से बड़ा कोहराम मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई ना मरा हो। तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा कि तुम बनी इसराइल को लेकर मेरी कौम के लोगों को निकल जाओ और जैसा कहते हो वैसा ही खुदावंद की इबादत करो और अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियों बैल गाय भी लेते जाओ और मेरे लिए भी दुआ करना। और मिस्री उन लोगों से बेजद होने लगे ताकि उनको मुल्के मिस्र से जल्द बाहर चलता करें, क्योंकि ये समझे कि हम सब मर जाएंगे। सो उन लोगों ने अपने गूंदे गुंदाए आटे को बेखमीर दिए लगनों समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधों पर धर लिया। सो मेरे अजीजों, आज का जो दिन है, आज का जो त्यौहार बनी इसराइल मना रही है, वो यही त्यौहार है कि जो बनी इसराइल को खुदावंद ने मुल्क मिस्र से निकाला और इस पाक धरती में लेके आया। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कल असल स्टोरी जो शुरू होती है इस बनी नो इंसान के लिए जो स्टोरी कल शुरू होनी है वो है गुड फ्राइडे, जो मैं कल आपको बयान करूंगा। वो तमाम गलियां, वो तमाम रास्ते जहां से मेरा और आपका निजात दहिंदा सलीब उठाए हुए चलता था और उसने मेरे और आपके लिए जान दी। असल कहानी कल से शुरू होगी इस दुनिया के निजात दहिंदे से जो इस धरती में आया, जिसने इस धरती पे आके अपनी जान दी, इन रस्तों से गुजरा, इस मुल्क में उसने बसेरा किया, अपनी जिंदगी के 26 साल इस दुनिया में गुजारे। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक मरतबा फिर उसके नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ और इस बनी इसराइल कौम के लिए भी बरकत चाहूंगा कि जो आज भी अपने खुदावंद के वादों पे अटल है, कायम है। जब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप जब मैं काउंटर पे जब हम अंदर गए हैं तो मैंने उनसे पूछा, मैं अपना पेन भूल गया था, मैंने दुआएं लिख के उस दीवार में रखनी थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे पेन चाहिए। उन्होंने कहा आज आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आज के दिन कुछ नहीं करते, अपनी जेब में से फोन तक नहीं निकालते, पेन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो मेरे अजीजों, ये बातें मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि इस्राएली कौम आज भी खुदावंद के साथ उसी तरह उस दिन से आज तक खुदावंद के हुक्मों पे अमल करती हुई चलती आ रही है। वो सब्बत के दिन कुछ काम नहीं करते, ये पूरा सब्बत उनके लिए
पाक सबत है। आज के दिन वो कुछ काम नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आके यहाँ हैकल की दीवार के साथ खड़े होकर खुदा उनको सजदा करते हैं। आज हमें देखना है कि जो कल दिन शुरू होना है, मेरी और आपकी निजात का दिन, यीशु ने जो मेरे और आपके लिए सलीब पे जान दी, वो कल दिन शुरू होगा। और मैं मज़ीद आपको वीडियो दिखाऊंगा। आज हम जा रहे हैं जैतून के पहाड़ पे, जहाँ बैठकर यीशु ने वाज भी की था। जैतून के पहाड़ के साथ बड़ी यादें यीशु की वाबस्ता हैं। अभी हम उसकी तरफ, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये सामने कि हम थोड़ी प्रस्तिश करेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा माहौल नहीं है। हम ज़बूर भी लाइव, मैं ज़बूर भी आपके साथ गाऊंगा और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दूंगा। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि जिसने मुझे ये मौका बख्शा कि वो ज़बूर जो दाऊद नबी ने इस जगह पे, इस धरती पे बैठ के लिखे थे, वो ज़बूर मुझे आज खुदावंद ने इस धरती में आके गाने का मौका बख्शा है। मैं खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़बूर 25 में लिखा हुआ है कि यरूशलेम दीवारों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। सो मैं आपके साथ ये देखें, आप इसको गौर से देखें। मैं ज़बूर 25 आपके साथ उसकी चंद आयत पढ़ के मैं आज का ये छोटा सा जो हम वीडियो बना रहे हैं, व्लॉग, इसको ख़त्म करेंगे। मैं आपके साथ ज़बूर 25 पढ़ूंगा। बड़ा खूबसूरत ज़बूर है। जब इस मुल्क में मैं कल एंटर हुआ तो मैंने देखा कि खुदावंद जो बातें हम पढ़ते थे वो हकीकत में आज मैं देख रहा हूँ। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। सो ज़बूर 25 में लिखा हुआ है, सॉरी ज़बूर 125 में है। मैं ज़बूर 125 आपके साथ पढ़ूंगा। ज़बूर 125 में लिखा हुआ है कि जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो कोहे सहून की मानिद हैं, जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत बात है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है, वैसे ही अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। कितना खूबसूरत वादा खुदावंद ने हमसे किया है, कितनी खूबसूरत बात खुदावंद ने हमसे की है। सो ये ब्रदर बता रहे हैं, क्या ये ब्रदर, ये सेहून का पहाड़ भी है, ये सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई चर्च बिल्ड है। सो हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद ने कहा कि जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है, वैसे ही मैं अब से अब तक अपने लोगों को घेरे रहूंगा, मकसद के अपनी पनाह में रखूंगा। वो लोग जो अपने खुदावंद पे ईमान रखते हैं, वो लोग जो अपने तकवा खुदावंद पे रखते हैं, मेरा ईमान है कि आप जहां कहीं भी हैं, जहां कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, खुदावंद हमेशा आपको अपने पैरों के नीचे छुपा के रखेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थोड़ी देर में और मिलते हैं। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।